जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 26 नंबर की यह लाइव क्लास और हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाए, सेशन को शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट को ज्वाइन करें। और आज मज़ा आएगा आपको। एक तो रिवीजन भी होगा आपका, पुराने क्वेश्चन कुछ आपको मिलने वाले हैं और आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और सब कुछ करेंगे आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो चलिएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं, सेशन को आप लोग शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए जो है पीएनएसटी, नीट, वेटनरी, इन सभी एग्जामों को क्रैक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। चलिए तो सेशन स्टार्ट कर दीजिए। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए मुझे, तो मैं कमेंट्स जो है आपके अंतिम में पढ़ूंगा। अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, क्लास करते हैं, कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। मैं तो चलिएगा, कुछ क्वेरीज रहती है तो आप लोग अंतिम में जरूर पूछ लीजिएगा। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड गाइस, ओके। चलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए बिल्कुल आपके कमेंट्स देखूंगा मैं, प्रॉपरली आप सभी स्टूडेंट के कमेंट्स देखूंगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। पहले ही क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, देखिए। पहले बोला यदि किसी चालक तार से 10 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि चालक तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किए गए कार्य की गणना आपको करना है कि वो कितना कार्य कर रहा है, ठीक है ना। कार्य की क्या करना है, आपको गणना करना है कि कितना वह कार्य कर रहा है। देखिए अब आप देख लीजिए इसे कैसे सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि W बराबर एक तो आपका VQ होता है और VQ मतलब वोल्ट और आपका जो है आवेग होता है, और दूसरा बताया था आपको मैंने कि IVT होता है। अब ये कहाँ से आया ये मत पूछेगा आप लोग, क्योंकि मैंने ये आपको पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने रिवीजन नहीं, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि क्लासेस का रिवीजन करते रहिए। तो हमें मान किस में रखना है, इस पर रखना है, क्योंकि Q बराबर आपका IT होता है, ये आपको पता है और पता है। अब ये भी मत पूछिए कि सर ये कहाँ से आया, ये सब क्या है, आपका आवेश बराबर धारा इंटू टाइम होता है, ये सब कुछ पता है आपको। ये W मुझे क्या निकालना था सर, मुझे कार्य निकालना था। क्या निकालना था, कार्य निकालना था। और कार्य निकालना था इसलिए मैंने क्या लिखा, I लिखा, VT। इस फॉर्मूले में मैंने Q का मान रखा है ओनली। अब देखिए सिंपल हो गया, 10 मल्टीप्लाई आपका 15, ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या होगा, आपका 1500 जूल आंसर आएगा। क्या आएगा सर, 1500 जूल आंसर आएगा। चलिए सभी का आ चुका है क्या? क्या होगा, 1500 जूल अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही आंसर हमने प्रेस किया है। देखिए आगे चलते हैं। समझ में नहीं आया मैं एक बार पूरा रिपीट करके बताता हूँ, ठीक है। जिन्हें समझ में नहीं आया होगा, हमें क्या निकालना है, हमें W निकालना है, ठीक है। तो W के हम लोग अन्य बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। हमें कार्य निकालना है तो बहुत सारे हम लोग फॉर्मूले बना सकते हैं जो आपकी यूनिट दी है। ये मत सोचिए आप लोग रट के बैठ गए सर वही होता है कि W बराबर। चलिए W बराबर सर कल आपने मुझे कुछ और बताया था, आज आप कुछ और बता रहे, तो ये नहीं है, ठीक है। रट लिया है आपने तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगी। हमें यूनिट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनाना पड़ता है, ठीक है। कि इसमें क्या होगा, तो W बराबर आपका VQ होता है, बट Q तो हमारे पास यहाँ पर दिया नहीं है, तो Q का मान मैंने क्या रखा, IT रख दिया। तो आपका आंसर आ गया आपका कितना, 1500 जूल। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी यदि उसे दो बिंदुओं के बीच त्वरित किया जाता है। इसका विभवांतर आपको बताना है, और 10 वोल्ट जो है, सॉरी इसका विभवांतर इसने कितना दिया है, 1000 वोल्ट हमें प्रोवाइड किया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर वही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला सर, जो मैंने आपको बताया था, W बराबर VQ। अब यहाँ पर एक बात ये आती है आपकी कि सर अब तो आंसर तो बहुत जो है विचित्र रूप से हमें प्रोवाइड हुए हैं, अब इसे सॉल्व कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो ये ज़रूर बताइए। तो बिल्कुल यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए आपको Q बराबर आपको पता है, एक जो है आपका कितना होता है, Q का मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 की पावर होती है, वो भी माइनस में कूलाम, ठीक है। आवेग बराबर ये होता है, तो आपको ओनली और ओनली मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर ला सकते थे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आया आपको, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करना तो आपको आसानी से आता ही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और सेशन को शेयर करिएगा। बहुत ही कम स्टूडेंट है आज लाइव सेशन में। ओके, वेरी गुड गाइस, आंसर भी बहुत अच्छे दे रहे हैं आप लोग, जिनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या दिया, किसी चालक का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट है, यदि 4 एम्पियर की धारा उससे प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध ज्ञात आपको करना है। क्या ज्ञात करना है सर? हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिएगा करते हैं प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात, कि कैसे होता है प्रतिरोध ज्ञात। चलिए देखिए, 4 ओम होगा, 3 ओम होगा, 12 ओम होगा, या फिर 1 ओम होगा। ओके, देखिए V इजिकल टू आई आर, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। V इजिकल टू आई आर, बस आपको मान रखना है इसमें। और माना प्रतिरोध मतलब क्या होती है? बाधा, जो क्या करती है? धारा के मार्ग में बाधा, मतलब जो करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें बाधा उत्पन्न कौन करता है? तो आपका प्रतिरोध करता है। देखिए आपको क्या दिया है? 8 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या विभवांतर कितना दिया आपके पास? 8 वोल्ट, यहाँ विभवांतर लिख दे। आई का मान भी दिया है हमारे पास, और आर मुझे ज्ञात करना। आई का मान कितना है? 4। डायरेक्टली काट सकते हैं, या फिर जो गुना के रूप में संख्या जो जुड़ी है बटे के नीचे आती है, तो 2 ओम होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है क्या? जल्दी से आप लोग थम्सअप जरूर करिएगा, अगर समझ में आता है तो थम्सअप करते जाइएगा, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, थम्सअप 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 चाहिए आप सभी का। ओके, चलिए समझ में आ चुका। मैं एक बार पुनः रिपीट करके बता देता हूँ। V इजिकल टू आई आर होता है, और I का जो हमें R का मान निकालना है, तो जो गुना के रूप में जुड़ी संख्या होती है वो बटे के नीचे आती है, मतलब V बाई आई होगा। क्या होगा? V बाई आई होगा R का मान। किसका? R का मान V बाई आई होगा। तो बस आपको सिंपली मान रखना था, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तो चालकता आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? चालकता ज्ञात करना है, और चालकता हमेशा ही मोह में होती है। तो कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आपका चालकता बराबर G बराबर क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? G बराबर आई आर होता है, और G का जो है, G का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब, और 1 बाई आर। आर का मान आपको प्रतिरोध दे रखा है, तो 1 बाई कितना होगा? 100। तो 1 बाई 100 होता क्या है? ठीक है, 1/100 होता क्या है? तो गाइस आपको ध्यान रखना है, 0.01 मोह होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाएंगे। आप लोग रिवीजन जरूर करा करें, और बहुत सारे स्टूडेंट लाइव अभी तक भी नहीं आए हैं, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, जरूर करिए। चलिए बढ़े आगे, एक बार थम्सअप चाहिए सभी स्टूडेंट के। आगे बढ़ते फिर हम लोग। चलिए, मज़ा आ रहा है ना आज के सेशन में? सभी लोग बताइए, क्या इन्जॉयमेंट लग रहा है आपको, कि हमने सिर्फ पढ़ा है और मज़ा भी आ रहा है बनाने के लिए? देखिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 60 मोह है, उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, तो चालक तार के बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना सर जी? इनके बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। वही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आप लोग आंसर ला सकते हैं और ला सकते हैं। चलिए देखिए, बताइए। V इजिकल टू आई आर ही लगेगा, जल्दी से लगाइए, मुझे कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, अभी देखता हूँ। चलिए ओके, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल B बोल रहे हैं बच्चे, तो चलिए C बोल रहे हैं कोई, तो V इजिकल टू आई आर ही आपको लगाना है, बट कैसे लगाएंगे अब आपको थोड़ा समझना है। ओके, चलिए देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। मुझे पहले तो इस मीटर को चेंज करना पड़ेगा। देखिए 60 × 2, ठीक है, एम्पियर, और आपका प्रतिरोध का मल्टीप्लाई कर दिया, आपको भी निकालना है। बट मुझे क्या करना है सर? इसे चेंज करना है, करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे इसमें क्या करूँगा, मीटर में चेंज करूँगा, तो क्या होगा? आपका 00 का भाग देना पड़ेगा मुझे, 1000 का भाग, मीटर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया आपका। चलिए 6 दूनी 12, तो 0 पॉइंट, आपका राइट आंसर क्या होगा? 0.12 वोल्ट इसका बिल्कुल। 6 दूनी 12 हुआ ना? ठीक है, चलिए 1000 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना होगा? 1000 होगा। ठीक है, चलिए तो ये 0 से 0 कट गया, बचा हुआ आपका कितना आएगा? 0.12 वोल्ट राइट आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 × 0.-3, मतलब 1000 का गुना नीचे होगा, और नीचे क्या आएगा? 60 आएगा। इस तरीके से आपका नीचे नहीं ऊपर आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग आराम से घर पर सॉल्व कीजिएगा, आंसर इजीली आ जाएगा। आपको यूनिट कन्वर्ट करते आना चाहिए, फिर इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। इससे बाद वाला क्वेश्चन तो और बहुत ही शानदार है। देखिएगा
ओके गाइस, बिल्कुल रिवीजन करिएगा, बन जाएगा आपसे। जिन स्टूडेंट नहीं बन पा रहा है ना अभी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, चलिए बन जाएगा आप लोगों से। एक हीटर जिनकी शक्ति 120 वाट है, जिसका विभव जो है आपका 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें कि प्रतिरोध एवं हीटर की धारा क्या होगी। क्या है, प्रतिरोध और हीटर दोनों की आपको धारा ज्ञात करनी है। चलिए बताइए, अब सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, बट आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिए। ओके चलिए, अच्छा बिल्कुल अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलिएगा, देखिए सर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। P बराबर आपका क्या होगा, P पावर हमें ज्ञात करना है। P बराबर आपका V स्क्वायर अपॉन R होता है क्या, क्या V स्क्वायर अपॉन R होता है क्या। तो देखिए V दिया हुआ है आपके पास कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए विभवांतर आपके पास दिया है 115, 115 मल्टीप्लाई 115 और नीचे में क्या आएगा आपका 1250, 1250 आएगा। अब तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका R का माना जाएगा। R का मान कितना आएगा, तो R का मान आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10.6। अब काटते तो आता ही होगा आपको, काट लेना घर पर आराम से। और सेकेंड हम लोग करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, तो मुझे V ज्ञात करना, I ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या होगा, P अपॉन V। तो P आपके पास दे रखा है कितना, पावर आपको दे रखा है 1250 और नीचे मुझे क्या लगना पड़ेगा, आपको विभवांतर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 10.9 एम्पियर। चलिए समझ में आया आप लोगों को। किसी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा, बट आपको पूरा समझ में आना चाहिए। अगर आपने यहाँ से स्टडी किया है तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ओके चलिए, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं आ रहा है। ओके चलिए, किसी को दिक्कत समझ में ना आए, चलिए समझ में आ रहा है बोल रहे सभी। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, जिससे खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है, तो नए प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, नया प्रतिरोध क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है, बताइए। ओके देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपको दुगना करना है ना इसे। ओके चलिए, तो एक फॉर्मूला आप लोग नोट कीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका R, मतलब R आपका प्रतिरोध होगा, n मतलब नंबरों की संख्या होगी, स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई 10 मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 होगा, मतलब 40 इसका बिल्कुल आंसर होगा। एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ऐसे इससे हम लोग बनाएंगे। अगर नंबर्स आपकी दुगुना, इस क्वांटिटी में पूछा आपको दुगुना करना है, 4 गुना करना है, तो इस तरीके से यह सॉल्व होगा। कोई दिक्कत किसी को, बताइए, सभी लोग बताइए, क्या किसी को दिक्कत है या फिर बिल्कुल चलने दे, कंटिन्यू। बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। अभी इस पर क्वेश्चन और नेक्स्ट वाला मैं एक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, यदि इसे खींचकर पहले के लंबाई के 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध। इसके पहले हमने क्या किया था, 2 गुना किया था, अब क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको यही रखना है मान मल्टीप्लाई R का। तो देखिए अब यहाँ पर 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये कितना आपका 9 और ये 20 दिया है, तो क्या 180 होगा। क्या समझ में आया, अब तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है, अब तो समझ में आ ही चुका होगा। अब किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, बताइए। ओके चलिए, नहीं बोल रहे हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, करते हैं सॉल्व इसे। कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, उसे उस प्रकार खींचा जाता है जिसकी त्रिज्या पहले की आधी हो जाएगी, नया प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। पहले से क्या होगी, आधी हो जाएगी। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब 1/2 हो जाएगी बोल रहा है यह। ओके
चलिए तो देखिए कैसा बनेगा। तो ये नीचे आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से एक फॉर्मूला आपका बनेगा। 1/2 हो जाती है, मतलब ये क्या होगा, ये 1/2 हो गई ना, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये 4 की पावर अपने साथ लेके जाएगा। मतलब क्या होगा आपका, 2 पर आधी हो गई, 2 पर 4 की पावर मल्टीप्लाई 10 होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर राइट आंसर की बात कर ले तो राइट आंसर क्या बनेगा फिर आपका, ओके तो ये 16 × 10 बनेगा, तो 160 आंसर आपका बन जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 160 आंसर बन जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे आंसर आप लोगों ने कमेंट्स किया है। देखिए सर आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है ना। बहुत ही बच्चे कम हैं, लाइक वाइक जरूर करिएगा। चलिए सेशन को शेयर करिए आप लोग। चालक तार को खींचकर 50% वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसको जो है हम लोग अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। देखिए एक प्रकार से बनाते हैं n² - 1/100। इससे सॉल्व कीजिएगा आपका आ जाएगा। बट इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा मैंने, इससे भी मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा कि बिल्कुल ही आसान आसान आसान। प्रतिशत का मतलब क्या 100 होता है क्या, ये बस आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है सर जी, 100। तो जो भी वृद्धि होगी, जो भी कमी होगी, हम लोग 100 से ही घटाएंगे और 100 से ही प्लस करेंगे। अब इसने क्या बोला है आपको कि 50% की वृद्धि होती है। क्या कहा, 50% की वृद्धि होती है। समझ में आया आपको, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है सर जी। चलिए 2 तरीके से मैं इसे सॉल्व करना आपको बताऊंगा। देखिए पहले था सर जी 100, 50 की वृद्धि क्या 150 होगा क्या, और 150 × 150 करेंगे, मतलब n² करेंगे अपॉन 100, जो अभी मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया है। देखिए क्या किया मैंने, 150 × 150 प्लस क्या किया मैंने 100, सॉरी प्लस नहीं आपका अपॉन मैंने किया 100। अब ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 225 होता है। हमारा आंसर क्या है, 225 नहीं है। क्या है हमारा आंसर, क्या है 225, तो ऑप्शन में है ही नहीं, और हमारा आंसर 225 हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 बढ़ाया था, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे 100 कम करना पड़ेगा, तो 125 करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आया, क्योंकि मैंने 100 बढ़ाया था यहाँ पर। देखिए अब ये समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा भी एक मेथड बताता हूँ आपको। देखिए a + b ± a × b अपॉन 100, एक फॉर्मूला ये भी होता है। कैसे होता है ये याद मत रखें फॉर्मूला। देखिए 50 वृद्धि हुई है तो प्लस, अगर कमी होती तो माइनस, 50 + 50, और प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। 50 × 50 अपॉन में 100, ये 0 से ये 0 कट गया है, ये कितना हुआ 100, और सर ये प्लस 25, मतलब ये 25 हो चुका है। तो इस तरीके से क्या आपका आंसर 125 आ चुका है। क्या समझ में आया किसी को, या फिर किसी को दिक्कत सर जी कि ऐसा हमें समझ में नहीं आया है। चलिए बताइए, समझ में ना आया हो ऐसा कोई स्टूडेंट है कि सर अब समझ में नहीं आया हो हमको। चलिए बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ चुका है। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए सॉल्व कीजिएगा कि एक तार खींचकर बड़ा किया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। चलिए अब इसे आप लोग इजीली ला पाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी आया क्या। सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन मैंने वैसा ही प्रोवाइड किया है। चाहे तो आप लोग क्या करें, इस तरीके से करिए, ठीक है, इस तरीके से भी आएगा, या फिर आपका 30 + 30 × 30 + 100 इससे करिए, दोनों से आपका आंसर आएगा आएगा और आएगा। ये मैंने 0 से 0 काट दिया, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 100 मैंने बढ़ा दिया है, तो 69 आपका बिल्कुल करेक्ट। और बिल्कुल अगर मेथड से जाते हैं हम लोग तो बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत टाइम लगेगा आपको, इसलिए आप लोग ऐसे ही ईजी तरीके से आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिएगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, 3 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रमबद्ध से जोड़ा जाता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। अगर 3 जोड़े होंगे तो 3 का ही हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। कितने प्रतिरोध जोड़ा है इन्होंने, 3 प्रतिरोध जोड़ा है,
समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है बोल रहे बच्चे। देखिए 3 प्रतिरोध बोला है इसने, कहाँ पर? श्रेणी क्रम में, श्रेणीबद्ध में जोड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग, R बराबर आप लोग RS/N कर सकते हैं, नंबर ऑफ संख्या ये हो सकता है। तो देखिए कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना था, 24 में 3 का क्या करना था, आराम से भाग देना था। तो 8 ओम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ में आया सभी को? 8 ओम बिल्कुल राइट आंसर होगा और बिल्कुल, और आपने इजीली सॉल्व कर लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं, अब हमको ध्यान देना है नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि 8 समान प्रतिरोधों को श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 48 ओम है। उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा यदि उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाए? ठीक है, अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को मैं अंतिम में बताऊंगा, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा अभी, मैं अंतिम में बात करते हैं इसकी। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध 48 ओम है, जिसकी धारा 1 एम्पियर मापी जाती है, यदि उसे एमीटर में परिवर्तित 10 एम्पियर की मापने योग्य बनाए तो उसका प्रतिरोध कितना, उसमें जो है उसका प्रतिरोध इनमें जोड़ा जाएगा, मतलब किस में जोड़ा जाएगा, यह आपसे बोला गया है, बताइए। देखिए अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। इन दोनों को क्या करेंगे, धारा और आपका एमीटर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 38 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3 ओम आंसर आएगा। समझ में आया? 3 ओम कहाँ से आंसर आया? चलिए ये इसका तरीका होता है सॉल्व करने का। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे और 38 में भाग देंगे। तो 3 ओम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी को समझने में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकता है। चलिए बताइए सर, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है और बनाना है वैसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी इसका सॉल्यूशन बताया है। देखिए एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 400 ओम है, यह 20 वोल्ट विभवांतर मापता है। इसमें कितने प्रतिरोध का तार जोड़ा जाए जिसमें यह 100 वोल्ट माप सकेगा? कितना 100 वोल्ट यह माप सकेगा, तो कितना जो है आपको जोड़ना पड़ेगा, यह आपको बताना है। ओके देखिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका 100 में 20 का भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा सर, यह कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब 5 में क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से, तो 5 में 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 4। तो इस तरीके से 4 से कट जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने भाग दे दिया, ठीक है। ये कितना आएगा 5, और 5 जो है एक घट जाएगा, और एक घट के कितना होगा, यह 400 होगा। और 400 का मल्टीप्लाई अगर आपका 4 में करते हैं तो 1600 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बिल्कुल करेक्ट। आज की क्लास का रिवीजन जरूर करना है आपको, समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि थोड़े नए पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्हें समझ में ना आए तो क्लास का रिवीजन करके जरूर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करके बता देता हूँ, कमेंट सारे रिपीट सर रिपीट, बिल्कुल रिपीट करके बताते हैं। देखिए आपको पूरा n बराबर होगा आपका V2/V1 दिख रहा है। विभवांतर 1 दिया है, विभवांतर 2 दिया है। अब विभवांतर फर्स्ट और विभवांतर 2 100 है, विभवांतर फर्स्ट कितना है आपका 20 है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में 20 का भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा सर जी 5 आएगा। n का मान, नंबर ऑफ संख्या कितनी आएगी, n आएगी। अब मुझे n में से क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n में से 1 माइनस करना पड़ेगा, और कितना आएगा फिर 4 आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई मुझे 400 में करेंगे तो क्या 1600 आंसर आएगा क्या? यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते, अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। देखिए हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें। अंकन दिया है आपको 100 वोल्ट से लेकर 100 बोला मैंने, 100 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट से लेकर 200 जो आपका वाट, उसके द्वारा कितनी धारा खर्च होगी, मतलब कितनी धारा, कितना करंट खर्च होगा एम्पियर में आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, R बराबर V²/P, क्या करेंगे V²/P करेंगे। तो देखिएगा ये आपके पास कितना दिया है,
चलिए 20 दिया है, ओके। देखिए कितना दिया है यहाँ पर, 100 से लेकर उसने 200 के बीच में दिया है, पर अप्रॉक्स कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, अप्रॉक्स आपको ध्यान रखना है कि 220 वोल्ट आती है ना अपने घरों में बिजली, तो 220 मल्टीप्लाई 220 होगा, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपका होगा 100, तो आपका कितना होगा, ये होगा आपका 484। ये क्या आपका रजिस्टेंस निकलेगा, कितना सर जी, 484 ओम रजिस्टेंस निकलेगा। अब रजिस्टेंस को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। चलिए ये आपका रेजिस्टेंस निकल चुका है इसका। अब मुझे निकालना है आई, तो आई बराबर क्या होगा आपका P अपॉन वी होगा। क्या होगा, P अपॉन वी। पावर आपके पास कितनी दी है, 100, और 220 हमें यहाँ से निकाला है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए ओके, चलिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सॉल्व होता है तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। चलिए बाद में बताते हैं, एक क्वेश्चन और छूटा है अपना, उसे हम लोग करते हैं बाद में। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उस क्वेश्चन को मैं अंतिम में बताऊँगा, ठीक है। चलिए थोड़ा डाउट है उसमें मुझे, डिजिट के ऊपर डाउट है कि शायद प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर आपका प्रेरक। राइट आंसर की बात कर ले तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी से बन जाएगा। आपका विद्युत मोटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा सर, विद्युत मोटर अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सर सही आंसर लगाया है। चलिए, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि विद्युत मोटर में उसके प्रारंभ के अंतराल मोटर की गति के समान हो जाने पर इसके प्रवाहित धारा प्रारंभ होती है। चलिए बताइए क्या होगा। ओके, देखिए क्या आंसर होगा आप लोग को बताना है। क्या सभी लोगों का डी आया, क्या क्या होता है, इससे कम होती है, ये आपका सही आंसर है। देखिए, विद्युत मोटर में इसके प्रारंभ के उपरांत मोटर की गति के सामान्य हो जाने से उसमें प्रवाहित धारा प्रारंभ धारा से क्या होती, कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा जो है प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विद्युत से यांत्रिक पश्चात क्या होगा, आपका ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट, और बी करेक्ट है, आपको समझ में आया। क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रन देते हैं, बाकी का सेशन हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। एक आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। देखिएगा, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट ऐसी है, तो 220 का मान आपूर्ति क्या होगा, स्थिर उल्टता दर्शाता है, प्रभावी उल्टता दर्शाता है, औसत उल्टता दर्शाता है, या शीर्ष उल्टता दर्शाता है। तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करना है। क्लास कैसी लगी, अगर किसी को डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, उसमें थोड़ा डिजिट में मुझे डाउट है, मैं कल उसे बता दूंगा आपको, ठीक है। और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बताइए, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही बने रहिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर लाइक अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही हमारी सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। नमस्ते, जय हिंद।